जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के 7th स्टेप में 8th स्टेप में। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो है ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट के फॉर्मेशन के बारे में इससे पहले के उसमें है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, ठीक। ये देखिए बिस फॉस्फेट है, दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हमें जो है इसका पे ऑफ फेज नाम है भाई। तो NADH इसके पहले वाले स्टेप में हमें मिल चुका है। तो अब हमें क्या मिलने वाला है? अब हमें मिलने वाला है ATP, ठीक। तो देखिए ATP यहाँ पे कोई ATP दो तरह का आप ATP यहाँ पढ़ेंगे सिंथेसिस। एक तो आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा है, तो उसको जो है क्या कहते हैं भाई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं, अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इस रिएक्शन में देखेंगे कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरी चीज़, जब हम लोगों ने इसकी सिंथेसिस पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था डेल्टा जी इसका -49 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, जो कि ATP की जो हाइड्रोलिसिस होती है उसकी एनर्जी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ADP है, ये क्या है भाई, ADP है ना। तो ADP में ये एडिनिन है और ये शुगर है, राइबोस शुगर, ठीक है। और इसके साथ देखिए दो फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, एक ये फॉस्फेट जुड़ा है और ये फॉस्फेट जुड़ा है, लेकिन ये है डाई फॉस्फेट, इसीलिए दो फॉस्फेट जुड़े हैं, ठीक है। अब हमको तो चाहिए ATP, एनर्जी करेंसी क्या होती है भाई, ATP ट्राई फॉस्फेट। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ये थर्ड है, ठीक। इसको बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, इसको बीटा और इसको गामा, ठीक है। तो ये गामा फॉस्फेट की ही जनरली हाइड्रोलिसिस होती है, जिसकी वजह से ATP एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, सेल के अंदर। तो इस रिएक्शन में देखिए ATP की सिंथेसिस होगी, कैसे होगी? तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम देखिए क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, है ना भाई, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज लिखा है, तो ये तो रिवर्स रिएक्शन के लिए। हाँ, ये जो है जो नाम दिया गया है ये तो रिवर्स रिएक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है ना। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज मतलब हमें बता रहा है कि किस तरह से इसका फॉस्फोराइलेशन है, किसका, ये ग्लाइसरेट का, ठीक है ना। तो ये क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। इसका जो है फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा उसके बेसिस पे ये एंजाइम दिया गया है। लेकिन यही एंजाइम दोनों रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और बैकवर्ड रिएक्शन को भी, ठीक है। तो ये नाम ऐसे ही रहेगा। अब बात है कि ये रिएक्शन होता कैसे है, तो होगा कैसे भाई, जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा। फर्स्ट स्टेप क्या था भाई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। तो वहाँ क्या हो रहा था, ATP से फॉस्फेट ट्रांसफ़र हो रहा था, किसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर, ये हो रहा था ना। लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट का देखिए डेल्टा जी वैल्यू -49.3 किलो जूल पर मोल, है ना। तो ये कहीं ज़्यादा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है देन ग्लूकोज। तो यहाँ से फॉस्फेट पे ADP पे, ठीक है ना, और इस पे 3 फॉस्फेट जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से फॉस्फेट का ट्रांसफ़र होगा और यहाँ फॉस्फेट जाके जुड़ जाएगा, मतलब काइनेज है। ये एंजाइम का नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब भी काइनेज होगा उसका मतलब है कि वो फॉस्फोराइलेशन करेगा,
जिस स्टेप में प्रोडक्ट मिला था ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-bis फॉस्फेट, वहाँ से हमको फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जा रहा है किसके ऊपर, ADP पे। तो हमारा सिंथेसिस किसका हो जाएगा भाई, ATP बन जाएगा इस स्टेप में, है ना। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। ये एक तरह का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। किस तरह का फॉस्फोराइलेशन है भाई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है किसके ऊपर, जो ADP है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना जरूरी है कि ये जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये सॉल्युबल एंजाइम है, साइटोसॉल्युबल, है ना। ये क्या है, सॉल्युबल एंजाइम। और यहाँ इस पूरे रिएक्शन कहीं पे भी जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। तो यहाँ पे देखिए, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा उसमें आपका जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जो कि अभी हमने देखा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो क्या होंगे, केमिकल इंटरमीडिएट्स। केमिकल इंटरमीडिएट्स का मतलब है कोई मॉलिक्यूल हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जब रेस्पिरेशन में हम बात करते हैं, है ना, या जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्या नाम देते हैं भाई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लोग पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस देख लीजिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ अभी आपने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पढ़ा, तो यहाँ क्या होगा, एंजाइम सॉल्युबल होगा और केमिकल इंटरमीडिएट्स बनेंगे, ठीक है ना, केमिकल इंटरमीडिएट। अच्छा, लेकिन जब रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो वहाँ जो एंजाइम होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। कैसा होगा भाई, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, है ना। एक आउटर है और एक इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। तो देखिए F0 F1 पार्टिकल आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड है जो कि ATP की सिंथेसिस करेगा। किसकी सिंथेसिस करेगा भाई, ATP। कहाँ पे, ये मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंजाइम सॉल्युबल है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ATP बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, प्रोटॉन के ग्रेडियंट की वजह। किसकी वजह से बनेगी भाई, प्रोटॉन खूब सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, है ना। और ये जनरेट कहाँ से होगा, ETS। कहाँ से जनरेट होगा भाई, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा और उसका फॉस्फोराइलेशन मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम F0 F1 पार्टिकल के द्वारा होगा ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखिए ये बेसिक डिफरेंस है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।